समय वासने कॉलेज में यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एससी की जो लिस्ट है वो 65% पर रोकी गई है और जनरल की जो लिस्ट है वो 88% पर रोकी गई है। कहीं ना कहीं इससे एक षड्यंत्र भी सामने आ रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ से शायद दलितों और एससी लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक षड्यंत्र के तहत इसको देखा जा रहा है कि जो एससी वर्ग के जो बच्चे हैं, किसी बच्चे की 90% है, किसी बच्चे की 88% है, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर श्रवण जाति के जो लोग हैं उनके लिए 65% पर भी एडमिशन दे दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज वासने महाविद्यालय में बहुत ही हंगामा हुआ है। देखिए हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जो कि वासने कॉलेज के चक्कर लगा कर पूरी तरह से थक चुके हैं। मैं पूछना चाहूँगा क्या है मामला। क्या नाम बेटा तुम्हारा? स्नेहा। स्नेहा, कितने % आए हैं आपके? 88। तो आप कब से चक्कर लगा रहे हैं एडमिशन के लिए? 3-4 महीने हो गए। क्या कह देते हैं? कह देते हैं अब नहीं आएगा, अब लिस्ट लग चुकी है, अब नहीं होगा, अब कोई लिस्ट नहीं लग रही यहाँ पे, चले जाओ। और भी मिलवाना चाहूँगा, और भी बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा नगर। कितने % है आपके? 87। कितने दिन हो गए यहाँ चक्कर लगाते? हो गए 3 महीने। क्या कह देते हैं? यही बोल देते हैं 33% वाली सीट लगेगी, उसमें आए तो ठीक है वरना घर जाओ। तो आप देख रहे हैं कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों के अच्छे % हैं, उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वो लगातार 2.5-3 महीने से इस कॉलेज के चक्कर लगा कर पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और भी देखिए कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या नाम? सर मैं रिपोर्टिंग करने आई थी 17 और 18 को बीएससी में। तो सर मैंने 1 दिन की मोहलत मांगी थी, बस टीसी के लिए 1 दिन की, और सर मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ। क्या नाम है आपका? सर कामिनी पाल नेम है। कामिनी पाल नेम है। किस वजह से कैंसिल कर दी थी आपने? सर टीसी नहीं थी मेरे पास, कॉलेज वालों ने बोला था कि ले जाना जब एडमिशन हो जाएगा, ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती टीसी। मैंने बस 1 दिन की मोहलत मांगी थी वासने कॉलेज वालों से, मगर उन्होंने 1 दिन की मोहलत भी नहीं दी मुझे। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं या वासने कॉलेज में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर जितने भी जो प्रबंधक थे, किसी की भी ऐसी आवाज़ नहीं निकली, ना ही वो कुछ कहने लायक रहे और ना ही कुछ सुनने लायक रहे। वो चुपचाप यहाँ लोग कहते रहे और चुपचाप सुनते रहे। 86 है और 2 महीने हो गए यहाँ चक्कर लगाते, लेकिन पता नहीं, ओबीसी कास्ट से हूँ पर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कह देते हैं? ये बोल देते हैं हो जाएगा, 33% सीट निकलेगी जब हो जाएगा। इतना बड़ा भेदभाव लिस्ट बनाई है, उसे सस्पेंड करो पहले तो। कौन कर सकता है? बोर्ड लगा दो, एससी को एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी परसेंटेज हो। भाई सरकार हमारी है, भाई प्रदेश में हम रह रहे हैं, हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। बताइए ये सब हुआ कैसे और किसकी कमी से हुआ? अब ये इससे संदेश कितना गलत जा रहा है कि सब लोगों को मुझको एक भी सूचना आई कि इस तरह का माहौल ये यहाँ पर बना है कि ऐसे बच्चों की जो पात्र थे उनका एडमिशन होना चाहिए था, उनका नहीं हुआ। तो इसकी कमी है, ये एक तो जिम्मेदारी है। 65% पर जनरल का हुआ, 5% पर और 88 पे। तो ये हुआ किसकी कमी से है? 65% देखो जिसने भी किया है ये उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो पात्र बच्चे अभी सर बोल रहे थे कि इनका रोल नहीं है, हम उनसे नाम पूछ रहे हैं, भाई किसका रोल है उसे बताओ। किसका भी रोल है, हमें नहीं पता किसका रोल है, क्या बताइए। हम उसका गलीबान पकड़ेंगे सीधा कॉलेज प्रशासन है। अब ये जिम्मेदारी आप तय कीजिए कि गलती किसकी है। इन पर डालने वाली आप पर डालते हैं, आप क्या करिए, इन पर डालती किसकी है? तो सीधा कॉलेज प्रशासन चाहिए। गलती तो हो जाती है, गलती करने के बाद ये मामला आ जाएगा कॉलेज में। भाई ये तो जातिवाद है, बहुत बड़ा विषय है। जातिवाद अलग है, आपके पास देखेगा गुरुजी, जो बच्चे कारखाने में काम भी करते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है परिवार की कि वो सही। बाबूजी आप मुझे भी लग रहे हैं, आपने एक बात बोलते कही कि पिछले कई सालों से चल रहा है। 78 का मैं आपको देख गया था। प्रिंसिपल की कमी है, इसका मतलब 103 वाला बच्चा है। अरे मेरी बात सुनो, 103 वाला बच्चा है, स्कूल के बाहर घूम रहा है, गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है, ये कहाँ से पढ़ेगा? आप पढ़ाओगे सर? इस बच्चे का
से 65 तक एडमिशन हो रहे हैं कैसे? व्यवस्था कर रहे हो सब काम। 103 वाला बच्चा है, गलती की है आपके स्टाफ, आप उनके प्रति क्या कार्रवाई करेंगे? और आप बुद्धिजीवी बन रहे हैं, ये आप जैसे लोग निकाली भेदभाव किसने कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। किसने निकाली है लिस्ट? ये किसी ने तो निकाली होगी, प्रिंसिपल सर ने नहीं निकाली, ठीक है, प्रिंसिपल के साइन भी नहीं है, तो किसके हैं? किसी की तो जिम्मेदारी तय की जाएगी या किसी की भी नहीं? बच्चों का भविष्य संजू जी, ये सर कह रहे हैं जिम्मेदार कौन है यहाँ का? जिम्मेदारी किसी को तय करोगे? नहीं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदारी किसकी? आप सब लोग पल्ला झाड़ लेंगे कि हमें करने के लिए तो रोकी गई है लिस्ट, आप बार बार आप कमेटी में हैं, आपके आउट हो गई है लिस्ट। जो छात्र उपस्थित हुए हैं वो प्रवेश जो सूची आउट की गई थी और उसमें जो प्रक्रिया 3 दिन से चल रही थी, कल हमारे संज्ञान में आया कि रिजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ है। जैसे ही संज्ञान में आया उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। लिस्ट कब जारी की गई थी? लिस्ट जारी की गई थी 22 तारीख से एडमिशन चल रहे थे बीएससी और बीए के। आपको कब पता लगा कि ये सब गलत हुआ है? हमको कल मालूम पड़ा है 23 तारीख को। कल मालूम पड़ा है आपको? सोच रहे हैं जातिवाद हुआ है, ये हम गलत सोच रहे हैं। बच्चों के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है, ये हम गलत सोच रहे हैं। मैं अनिल कुमार हूँ, चीफ प्रॉक्टर। किस वजह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामा एडमिशन लिस्ट के संदर्भ में हो रहा है। किस तरह अब की लिस्ट जारी की है? क्या है? किस तरह की लिस्ट जारी हुई है? जो अभी 33% सीट बढ़ी थी उसके संदर्भ में है, और किसी अव्यवस्था के कारण कोई कारण होगा उसके बाद लिस्ट कैंसिल अपहार कारणों से रोक दी गई। आप देख सकते हो कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर आज दूषित मानसिकता के, जातिवाद, भेदभाव और इस तरह से प्रताड़ित करने वाले एससी वर्ग के बच्चों को इस स्कूल में बैठे हुए हैं। पूरा स्कूल प्रशासन भ्रष्ट है, जातिवाद पर उतारू है। ये 103 वाला बच्चा, इसका एडमिशन नहीं हुआ, जनरल के 65% पर एडमिशन हो गए। ये कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने का काम ये बांसने स्कूल के जो प्रबंधक हैं, पूरी कमेटी है, एडमिशन कमेटी है, वो पूरा काम कर रही है। हम आज ये बच्चे हैं, ये इसके 88% है, इसके 87 लिस्ट जारी कर दी जाती है, जो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। देश में संविधान लागू है, संविधान के आधार पर पूरे प्रक्रिया है कि भाई जो एससी के बच्चे हैं उन्हें प्रक्रिया के आधार पर लिया जाए, लेकिन वहीं जातिवाद हो रहा है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर प्रचार का घेराव किया है। अगर यहाँ पर जो हमारे एससी के बच्चे हैं उनका एडमिशन अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं हम कोर्ट में जाकर, ये पूरी जो एडमिशन कमेटी है वो प्रधानाचार्य हैं, एक कोई क्या नाम है उसका, अतुल गुप्ता जो है सीए है, वो यहाँ पर एक जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे थे कि अगर वो किसी पर सिग्नेचर कर देता है ना 50% वाले पे, तो उसका एडमिशन एकदम तीर के माफिक होता है। और 88-90% वाले एससी के बच्चे बेचारे 103 बच्चे ये बेचारे गेट के बाहर घूम रहा है। इसके माता पिता मजदूरी करते हैं, ये कहाँ से पैसा लाए बेचारा। कार्रवाई ये है कि एक तो हम कार्रवाई कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाकर जिसके ने ये लिस्ट जारी की है 65% पे जिसने लिस्ट जारी करी है उसके खिलाफ ये बच्चा जो 103 वाला बच्चा है ये हरियाणा एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा, ये गांधी पार्क थाने में। तो हमारी मांग है पहले तो जितने भी एससी और बीसी और जनरल के बच्चे हैं मेरिट के आधार पर उनका लिस्ट वो एडमिशन किया जाए, और जो भी ये लिस्ट बनी है इसको निरस्त किया जाए। अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट को और एसओ गांधी पार्क को बुला रहे हैं। हम यहाँ से शाम तक नहीं हटने वाले। जिसने ये लिस्ट जारी की पहले तो उसे सस्पेंड किया जाए। पहले तो हमारी ये मांग है जिसने ये जातिवाद फैलाने का काम किया है उसे सस्पेंड कराने की मांग है, और जो बच्चे हैं उनका एडमिशन सुचारू रूप से बिना जातिवाद, बिना भेदभाव, इनके क्वालिफाई और इनके जो आधार पे हो, क्वालिफाई आधार जो ये कर रहे हैं उस पे हो। मेरा नाम संदेश राज वाल्मीकि है, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी। सर ये मामला है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, और मैं 3 महीने से स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक मेरा एडमिशन में कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह देते हैं सर कह देते हैं कि आपके नंबर का में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आया था 21 तारीख को
तो मैंने एप्लीकेशन दी थी इसको, री एग्ज़ाम वाली, मेरे नंबर पहले कम थे तो मैंने री एग्ज़ाम वाली दे दी एप्लीकेशन, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मेरी अब 103.45 है। कहाँ रहते हैं आप? धौरा पालन। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। देखिए, ये श्री वासुदेव महाविद्यालय का मामला है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर आगे चल रही है। यहां तक के एनसी से लेकर स्नातक तक की एससी के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है, उनको बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि एससी के बच्चे भी आगे बढ़कर अपने हर क्षेत्र में योगदान दे सकें। वहीं एक श्री वासुदेव महाविद्यालय का मामला सामने आया है कि यहाँ पर एससी के जो बच्चे पात्र हैं एडमिशन प्रक्रिया में, उनका एडमिशन नहीं लिया गया है, जबकि अन्य जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनका 65% तक का जो बच्चे हैं उनका एडमिशन ले लिया गया है। यहाँ तक के एससी के बच्चों के 90 तक के बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं लिया गया है। सूचना मिली है, काफ़ी अभिभावक और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे भी सूचना मिली, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। सीधे तौर पर यहाँ पर संविधान को चुनौती दी गई है, जहाँ संविधान में सरकारी आरक्षण नीति लागू है कि प्रत्येक एससी ओबीसी और सब वर्ग को एडमिशन से लेकर नौकरी तक सबको आरक्षण दिया जाता है। वहीं ये लोग एडमिशन प्रक्रिया में धांधलेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब लोग मिले हुए हैं, कॉलेज प्रशासन के लोग अभी तक ये बता के नहीं दे रहे हैं कि आखिर कमी किसकी है। ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ गलती है और हमने प्रवेश प्रक्रिया रोक दी गई है, लेकिन उसकी जो कमी है वो तय नहीं कर रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, ये किसने की है। लिस्ट जो आउट हुई है बिना सिग्नेचर के हुई है प्रिंसिपल के, जबकि कोई भी लिस्ट, कोई भी जो काम होगा बिना प्रिंसिपल के सिग्नेचर के नहीं होता है। अभी हमने जो लिस्ट देखी है उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर ही नहीं है और कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो लिस्ट आउट हुई है वो किसके सिग्नेचर या किसके कहने से हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कठोरतम कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। जो पात्र एससी के बच्चे हैं उनका एडमिशन होना चाहिए। जो अब तक एडमिशन प्रक्रिया जो गलत तरीके से धांधलेबाजी हुई है उस पर रोक लग के जो पात्र बच्चे हैं उनको एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। कल मेरे संज्ञान में आया कि वासुदेव डिग्री कॉलेज के अंदर जातीय भेदभाव के तहत तमाम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। मैंने बच्चों को बुलाया, उनके कागज देके, ये कागज हैं उनके, और जो एससी-बीसी के बच्चे हैं 90% तक उनके नंबर हैं और जो कट ऑफ लिस्ट इन्होंने बनाई है वो 65% तक पे सवर्ण जाति के बच्चों की लिस्ट बनाई है। एससी और बीसी के बच्चों के साथ तो घोर अन्याय है, ये संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं। और फिर पीएचडी करे हुए प्रोफेसर जो इस देश के सबसे पढ़े लिखे नंबर 1 दिमाग माना जाता, वैसे लोग जातीय भेदभाव कर रहे हैं, देश का क्या होगा। पीएचडी डॉक्टर और प्रोफेसर भेदभाव एससी के नाम पे कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा।